सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज जो गवाही मैं आपके साथ बांटने के लिए जा रहा हूँ वो मेरा विश्वास है जितने भी लोग आज की गवाही को सुनेंगे इस गवाही के माध्यम से आपको प्रभु बहुत आयत से आशीष देगा। सो बड़े ध्यान से आज की गवाही को हमने सुनना है। ये गवाही मेरी नहीं बल्कि मेरे परिवार की है और इस गवाही को आप ज़रूर बड़े ध्यान से सुने क्योंकि ये गवाही के द्वारा ही परमेश्वर आज मुझको अपनी सेवकाई में लेके आया। हम नहीं जानते थे उस परमेश्वर को, बहुत दूर थे। ऐसी मुश्किलों से हम गुज़र रहे थे कि ना तो रोया रोया जा रहा था ना हंसा हंसा जा रहा था। हमारी ज़िंदगी एक मौत से भी बेहतर ज़िंदगी हो गई थी। सब कुछ बिगड़ता जा रहा था। हालात बजाय सुधरने के बिगड़ते जा रहे थे। हमारी ज़िंदगियां नाश हो रही थी। हम डूबते जा रहे थे। हम एक ऐसे किनारे की ज़रूरत थी जो मिल नहीं रहा था और हम उस बीच मझधार में फंसे हुए थे। हमें तलाश थी कि हमें कोई बचाए, हमें छुड़ाए, लेकिन बजाय कोई बचाने के लिए नहीं बल्कि हम तो दिन प्रतिदिन नाश होते जा रहे थे। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं थी। इससे पहले कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स आपको बताऊं कि जो समस्याओं से हम लोग जूझ रहे थे, इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मेरा नाम नरेंद्र शुक्ला है। मेरे पिताजी का नाम विशंबर प्रसाद शुक्ला है। हमारी फैमिली में कुल 25 लोग हैं और मेरे पिताजी 18 साल मंदिर में पुजारी की तौर पर उन्होंने काम किया। हमारी फैमिली में 25 लोग, वो की एक बड़ी फैमिली जिनमें हम 6 भाई, भाभियाँ, बच्चे, हमारे पिताजी, माताजी, पूरी फैमिली में हमारे ऐसे प्रॉब्लम शुरू होनी हुई कि मानो एक बड़ा तूफ़ान हमारे जीवन में आ गया। मैं आपको बताऊं कि हमारे परिवार में आए दिन एक से एक बीमारियां, एक से एक हम बीमार होते जा रहे थे। हॉस्पिटल में बहुत सारा इलाज कराते थे लेकिन आए दिन कोई ना कोई हॉस्पिटल में बीमारी पड़ा रहता था। हम जितना भी कमाते थे सब दवाइयों में जाता था, बीमारियों में जा रहा था। हमारे घर में आए दिन झगड़ा बढ़ता गया। जैसे जैसे परिवार बढ़ता गया, शादियां होती गई भाइयों की, हमारे घर में झगड़ा कलेश आना शुरू हो गया। बीमारियां हैं कि जाने का नाम नहीं ले रही, झगड़ा है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। घर की शांति ख़त्म हो चुकी थी। हम अपना आनंद खो बैठे थे। हम भूल चुके थे कि हंसना क्या होता है, खुश रहना क्या होता है। तकलीफ़ें बढ़ती गईं। हमने इस वजह से कई लोगों से सलाह की कि हमारे घर में झगड़ा बहुत है, बहुत सारी बीमारियां हैं, इसका क्या किया जाए। तो कईयों ने हमको बताया कि आपके घर में हो सकता है कि कई ग्रहों का दोष हो, आपके घर में हो सकता पितृ दोष हो, जिन कारण आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हम पंडित ब्राह्मण में हमारा जन्म हुआ और हम पेशे से पंडित थे, जिस वजह से हमने इसलिए इसके उपाय के लिए हमने बहुत सारे पूजा पाठ भी हमने कराए। जैसे जैसे हमने हवन या पूजा पाठ कराना शुरू हुआ, हमारे घर में दुष्ट आत्मा का प्रभाव बढ़ता गया। हमारे घर में 25 लोगों में से 15 लोगों पर दुष्ट आत्मा का काम था। ऐसा काम कि हमारे घर में रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे अपने आप से डोरबेल बजती थी। हमारे घर की डोरबेल खराब लेकिन वो अपने आप से बज रही है। हमारे घर के बुए दरवाजे खड़कते थे। ऐसा हाल हमारे घर में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 25 लोगों की फैमिली में 15 लोग दुष्ट आत्मा से झगड़े हुए थे। हमारे घर की औरतें घर से भाग जाती थी, उनको ढूंढना पड़ता था। कोई लड़का घर से भाग जाए, उसे पूछना बाहर आसान है कि भाई इस तरफ से मेरे भाई मेरे बेटे को जाते देखा है, लेकिन
अगर हमारे घर की बहन या बेटी, बहू घर से बाहर निकल जाए तो आप इस चीज़ को बाहर जाकर नहीं पूछ सकते कि हमारी बहन या बेटी को जाते आपने देखा है। लोग और ही कुछ मतलब निकाल लेते हैं। सो हम जानते हैं कि हमारे घर में प्रॉब्लम क्या है, लेकिन लोग नहीं जान पा रहे थे। हम बहुत परेशान थे, हम ढूंढ कर लाते थे उनको। जब औरतों को जब हम इकट्ठा करते थे तो हमारे घर में वो आपस में लड़ पड़ती थी, एक दूसरे के कपड़े फाड़ देती थी। मेरे घर में मेरी एक भाभी है, उनका जब शादी हुई तो बिल्कुल पतले से थे। वो 2-2 किलो सेब अकेले खा जाती थी। घर में जितना भी दाल बनती थी अकेले ही पतीले की दाल पी जाती थी। दूध और लाओ, इतना कुछ खाने के बाद भी और लाओ। तो वो कहते थे कि अगर खाने को नहीं दोगे तो हम इसको मार देंगे। हम कुछ जानते नहीं थे, हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि हम बाबा को बुला सकते थे, तांत्रिकों का सहारा लिया हमने ऐसे ऐसे लोगों को अपने घर में बुलाया। उन्होंने कहा कि हम आपके घर में एक हवन करेंगे, आपका घर ही क्या आपका पूरा मोहल्ला शुद्ध हो जाएगा। हमने वो भी करके देखा। हमने अपने घर में एक हवन कराया जिसको कौड़ा हवन बोलते हैं। बजाय उसके हल होने के वो और घर आना हमारा बिगड़ गया, हमारा घर आना बिगड़ गया। और हमारे घर में गला काट रहे हैं, हाथ काट रहे हैं, छत से कूद रहे हैं। हम एक एक को पकड़ के अलग अलग कमरे में रख रहे हैं। हम चाहते थे इसका हल हो, लेकिन इसका हल हो नहीं पा रहा था। हम बहुत कोशिश कर रहे थे। किसी ने मुर्गा मांगा, मुर्गा दिया। किसी ने बकरा मांगा, बकरा दिया। किसी ने कहा भाई यहाँ से ठीक नहीं होगा, आपको रुड़की जाना होगा। रुड़की कलियर शरीफ आपने नाम सुना होगा। उत्तराखंड में एक रुड़की जगह है जहाँ पर वो दरगाह है। किसी ने हमको कहा वहाँ पर जाओ, वहाँ पर इन सब चीज़ों का इलाज होता है। तो हम सब वहाँ पर गए। वहाँ पर भी हमने देखा, लेकिन वहाँ पर भी कुछ भी हल ना हो पाया। फिर हमको किसी ने कहा कि एक जगह है हिमाचल में, वहाँ पर झरना गिरता है, वहाँ पर भी आप जाओ और आपके ऊपर वो पानी गिरेगा तो आप लोग ठीक हो जाओगे। वहाँ पर भी हम फैमिली के साथ गए, लेकिन कोई भी हल नहीं हुआ। एक पंडित जी ने हमसे कहा कि भाई ये तुम्हारे घर का हल होने वाला नहीं है, इसका हल एक ही है, क्योंकि तुम्हारे घर में भैरव है और भैरव को जम्मू भैरव घाटी में छोड़ के आना पड़ेगा। सो एक बार जाओ, सब लोग जाकर वहाँ पर माथा टेकाओ और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। सो उनकी बातों को हमने नज़रअंदाज ना किया, बल्कि उस पर यकीन करते हुए हम वहाँ पर भी जाके आए, लेकिन कुछ भी हल नहीं हुआ। हम देख रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में बजाय हल होने के हमारी और मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पैसा ख़त्म होता जा रहा है, पैसा ख़त्म होता जा रहा है। नींदें उड़ती जा रही हैं, हम रात को सो नहीं पा रहे। लोग कह रहे तुम्हारे घर में ही तमाशा क्यों है। हमारे आस पड़ोस ने अपना घर छोड़ दिया, हमारे रिश्तेदारों ने दूरियां बना के ली। हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। हमने एक माता जी का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि आपके घर में प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगी, आपके घर में ये होगा वो होगा, इसलिए क्या करो, आपको ये मुर्गे बकरे देने पड़ेंगे, कढ़ाई देनी पड़ेगी। हमने कहा भाई कढ़ाई क्या होती है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे से बकरे को कढ़ाई बोलते हैं। तो हमने उनको वो कढ़ाई के लिए भी हमने कहा पहले ठीक होगा तो हम देंगे। तो उन्होंने काफ़ी हमारे घर में जब भी प्रॉब्लम होती उनको ले आते, लेकिन एक दिन उन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया और कहा कि तुम्हारे घर की औरतें ड्रामा कर रही हैं, तुम्हारे घर की औरतें तुम लोगों को बरगला रही हैं, गुमराह कर रही हैं, इसलिए बजाय इधर उधर भागने से अपनी औरतों को समझो। तो हमारे जहन में ये बात आई कि हमारे घर की एक औरत खराब कर सकती है, 2 खराब कर सकती हैं, ये क्या 25 में से 15 लोग ये सब हमको गुमराह कर रहे हैं। सो उनके हाथ में वे बात ना थी कि वो ठीक हमको कर पाते हैं। सो उन्होंने ऐसे करके अपने आप को हमसे अलग कर लिया।
एक और जगह पर गए, उनको भी चौंकी आती थी। उन्होंने हमसे बोला कि देखो जी, आपके घर की समस्या बड़ी है और बड़ी गंभीर है, तो उसको बड़े ध्यान से समझना है। आपके घर में एक जान जानी है, सब नहीं बच पाएंगे, सो आप देखो कि कौन सी जान आपने देनी है। हम डर गए, क्योंकि हमारे लिए तो हमारे घर का हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति कीमत रखता है, परिवार का हिस्सा है, किसी से कम या ज़्यादा नहीं, सबसे एक समान हम प्यार करते थे। हम डर गए कि किसकी जान कीमती नहीं है। जब हम वापस घर आए, हमने क्या देखा कि मेरी भतीजी जो 16 साल की थी, उसको शैतान ने छत से फेंकने की कोशिश करी। मेरा भाई एकदम से ऊपर पहुंचा, उसने एकदम से उसका हाथ पकड़ा, उसने फेंक दिया, हाथ पकड़ा। हम बहुत डर गए, हम बहुत डर गए कि पता नहीं क्या हो रहा है हमारे घर में, हम क्या करें क्या ना करें। इस बीच एक दिन रात का समा था, रात को तकरीबन 1:30 बजे के करीब शैतान उसी भतीजी को 1:30 बजे तीसरी मंजिल पर ले गया, तकरीबन ज़मीन से 30-35 फुट ऊंचाई पे। रात को 1:30 बजे ऊपर जब चढ़ा के ले गया और वो बेटी को छत पर चढ़ाया, और जब उसको होश आया तो उसने चीख चिल्लाया कि पापा मुझे बचाओ। गर्मियों का दिन था, हम डर गए। हम तुरंत उठे और हम देखा कि जब तक हम ऊपर पहुंचते पहुंचते कि शैतान ने उस लड़की को फेंक दिया, 30-35 फुट की ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। उसकी टांगें टूट गई, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने कहा कि इस बेटी को हिलाना नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि इसको लैट्रिन बाथरूम सिर्फ बेड पर ही कराना है, इसको उठाना नहीं, बैठाना नहीं, इसको हिलाना नहीं है। लेकिन उस पर जो शैतान था वो कह रहा है मैं इसको जुड़ने नहीं दूंगा। वो ऐसे ऐसे करके उसके शरीर को तोड़ रहा था। हमारे घर के पास गली के बाहर एक सरदार फैमिली थी, सिख फैमिली, वो किराए पर रहते थे। उन्होंने हमारे घर का माहौल देखा कि इनके घर में रोज़ रात को ऐसे झगड़े होते हैं, चीखें बजती हैं, लोग भागते हैं, इधर से उधर से भागते हैं। तो उन्होंने एक दिन हमें बुलाया और बताया कि आपके घर का जो भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, उसका एक ही हल है। अगर आप करना चाहो तो मैं आपसे बता सकती हूँ। तो हम तो ऐसे डूब रहे थे, हमको तो एक तिनके का भी सहारा बहुत था। हम तो चाहते थे हमको कोई ऐसा सहारा मिले जिससे हम बच जाएं। तो कुछ भी हो, लेकिन हमको हल मिलना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि अगर आप बचना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, दूसरा कोई भी रास्ता नहीं। वो रास्ता है यीशु मसीह। ये नाम जो था हमारे लिए बड़ा अलग था, क्योंकि अभी तक तो हम हर जगह पर जाए। एक मुसलमान के पास भी हम गए, उन्होंने हमको कीले दी, उसमें बोला कि इसमें ये सऊदी अरब से है, इसमें कलमे लिखे हुए हैं, ये चारों नुकरों में गाड़ देना और आपका घर ठीक हो जाएगा। वो भी हमने 5-5 हज़ार रुपये की एक कील खरीदा, लेकिन उससे भी कोई हल नहीं हुआ। अकबरपुर टांडा हम यूपी में भी जाके आए, वहाँ पर भी हमने हल करने की कोशिश करी, लेकिन कोई हल नहीं हुआ। जैसे जैसे जो कोई जहाँ कहता गया हम करते गए, लेकिन कोई भी हल नहीं हुआ। ये नाम हमारे लिए एक बड़ा अलग था, यीशु मसीह। कि चर्च जाना है, चर्च हमने कभी चर्च की तरफ कभी मुंह ही नहीं किया, क्योंकि हमें बचपन में से एक बात ये सिखाई गई कि ये लोग धर्म बदलते हैं, ये लोग गऊ का मांस खिलाते हैं, ये लोग पैसा देकर धर्म को बदलते हैं। और जब हमने फिल्में भी देखी हुई, उसमें भी हमने ये देखा था कि जितने भी क्रिश्चियंस नाम थे, पीटर हो गया, जॉन हो गया, इनके नाम पर एक नेगेटिव रोल ही मिलता था। जितने भी नेगेटिव रोल हमने देखे सब उनके नाम पीटर, जॉन ऐसे करके नाम रखते थे। तो हम बड़ा जेलसी, हमको अच्छा नहीं लगता था, हम इनसे नफरत करते थे।
हमारे स्कूल में मेरे साथ क्रिश्चियन लड़के पढ़ते थे, लेकिन हम उनके साथ खेलते थे, लेकिन कभी उनके साथ टिफ़िन शेयर नहीं किया, कभी पानी शेयर नहीं किया, कभी उनके घर खाए नहीं, पिए नहीं। क्यों? क्योंकि हमें इस जाति से, इस धर्म से बड़ी घृणा थी। ये हमको सिखाया गया कि ये बहुत छोटी जाति के लोग होते हैं। लेकिन जब हमारे घर में मुश्किलें बढ़ी और कोई रास्ता ना निकला, हमने हर तरह से कोशिश करी, कोई भी हल नहीं मिला, तो ये बात हमें बताएगी कि अगर आप बचना चाहते हो तो एक ही हल है, वो है यीशु मसीह। आप चर्च में जाएं। तो चर्च तो हम जानते थे कि जैसे कि हमारे घर में फादर लोग आएंगे बड़े बड़े चोले पहन के, तो हमने उनके एक तरफ तो सरदार जी को देखा, एक तरफ उनकी बात को देखा कि एक आप तो ये सरदार लग रहे हैं अच्छे भले, और ये हमको चर्च जाने के लिए बोल रहे। तो उन्होंने बोला कि आप विश्वास करें, आप चंगे हो जाओगे। तो हमने कहा भाई हम तो किसी चर्च वाले को जानते नहीं हैं, तो अगर आप जानते हो तो बुलाएं, देख लेते हैं। सब जगह जाकर देख लिया, और यहाँ इनसे आराम आता है तो ज़रूर हम इनसे मिलेंगे, आप बुलाइए। तकरीबन हमको 6 साल लग गए थे इन सब बातों में जूझते हुए, बजाय हल निकलने की मुश्किलें बढ़ती गईं, चिंता बढ़ती गई, समस्याएं बढ़ती गईं, हल नहीं निकल पा रहा है। 6 साल हो गए, हमारा पैसा उजड़ रहा है, हम काम नहीं कर पा रहे थे अच्छे से। तो जब हमने बोला कि भाई अगर आप देखो, अगर आपका कोई है लिंक में तो आप ज़रूर बुलाएं, हमें तो कोई जानता नहीं ना, हम कभी चर्च में गए। तो उन्होंने बुलाया, ठीक है हम जानते हैं पास्टर जी को, तो वो हम उनको बुलाते हैं, तो ज़रूर वो आपके लिए प्रेयर करेंगे। तो उन्होंने बुलाया तो एक नॉर्मल से व्यक्ति, सिंपल से, जैसे आम तौर पर जैसे हम ऑफिशियल तौर के लिए तैयार होते हैं, वैसे सिंपल से एक व्यक्ति आदमी चला आया। तो हमने देखा तो सब लोग बोलते कि आगे पास्टर जी, आगे पास्टर जी, आगे पास्टर जी। तो हमने सोचा हो सकता पीछे बड़े कार से कोई आ रहा हो और बड़े बड़े चोले से पहने होंगे, स्लीव पहनी होगी, जो अलग से पहचान होगी उनकी। लेकिन जब वो आए तो उन्होंने बोला आगे पास्टर जी, आगे पास्टर। हम बाहर होकर देख रहे हैं, तो उन्होंने बोला बाहर कोई नहीं, ये जो आए हैं यही पास्टर है। अच्छा, हमने कहा ऐसे भी पास्टर होते हैं, ठीक है चलो। वो आए, जब उन्होंने सबको बैठाया और हमारे लिए प्रार्थना करनी शुरू करी, जब उन्होंने प्रार्थना हमारे लिए करनी शुरू करी, हमने देखा ये मंज़र एक बड़ा अलग था। ये एक अलग तरीके की प्रार्थना थी। हम ऐसी जगह पर गए जहाँ हमें संगलों से मारा गया, हम ऐसी जगह पर गए जहाँ गरम गरम सलाखें लगाई गई, हम ऐसी जगह पर गए जहाँ बाल हमारे नोचे गए, थप्पड़ मारे गए, लेकिन यहाँ तो बिना मारे ही शैतान रो रहा था, तड़प रहा था, चिल्ला रहा था। और ऐसी प्रार्थनाएं जो सिर्फ एक मुंह खोल रहे थे और दुआ मांग रहे थे, और हम अपनी नज़र के सामने एक अद्भुत चमत्कार देख पा रहे थे। ऐसा दृश्य हमने कभी पहले नहीं देखा पिछले 6 सालों में। हम बहुत सारी जगहों पर गए, लेकिन हमने पैसा दिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, लेकिन इन्होंने प्रार्थना करी। और जब प्रार्थना करी तो हमने देखा कि एकाएक बंधन टूटने लगे, हमें उन दुष्ट आत्माओं से आज़ादी मिलने लगी, छुटकारे होने लगे। हम प्रार्थना में बढ़ते गए, हम विश्वास में बढ़ते गए। जो भतीजी जो ऊपर से कूद गई थी, जिसकी टांगें टूट गई थी और मणके टूट गए थे, वो लड़की जिनको डॉक्टर ने कहा 6 महीने बेड से हिलाना नहीं है, वो लड़की अगले 17 दिनों में अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। हालेलुया। ये अद्भुत चमत्कार हमारी ज़िंदगी में हुआ। हमने देखा कि कैसे कोई है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, कोई है जो हमारे दुखों को देख रहा है। हमने देखा कि हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। हम जैसे जैसे प्रार्थना में बढ़ते गए, हमारे जीवन में तब्दीली आती गई, छुटकारा आता गया, और एक दिन हमारा पूरा परिवार इन महामारियों से, रोग से, दुष्ट आत्माओं से, इन तमाम तरह के जादू टूनों से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो चुका। हमको एक ही वचन सिखाया गया। जब पहले दिन जब पास्टर जी आए तो उन्होंने हमें एक वचन खोला, और वो वचन था मत्ती अध्याय 11 और उसके 28 आयत में।
उन्होंने ये वचन खोला और हमें बताया कि इस वचन में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये वचन जब हमने सुना तो हमने देखा कि हम बहुत सारा परिश्रम कर चुके थे, हम बहुत भाग दौड़ कर चुके थे, लेकिन क्या हुआ, उस भाग दौड़ का, उस मेहनत का कोई भी प्रतिफल हमको मिलता नहीं दिख रहा था। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो सच में हमने उस विश्राम को पा लिया, उस शांति को पा लिया। वो चीज़ जिसकी हमें तलाश थी हम वो पा चुके थे। हालेलुया। सो इस प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह में हमने जाना। सो जब हम प्रभु में आए तो इसके बाद हमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जिसने हमको पैसे की कोई सी भी तरह की कोई लालच दिया हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा हमें नहीं मिला कि जिसने हमको धर्म के मुद्दे पर बात की हो कि भाई तुम्हें तो धर्म बदलना पड़ेगा, तुम्हारा तो नाम नरेंद्र शुक्ला है, लेकिन ये शुक्ला नहीं बल्कि तुमको तो हमारे धर्म में आना पड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला कि जिसने हमको गाय के मांस को खाने के लिए कंपेल किया हो कि भाई गाय का मांस खाना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी जो हम पहले सुन रहे थे कि यीशु मसीह चर्च जाने में आपको जबरन आपका धर्म परिवर्तन कर दिया जाएगा, आपको पैसा दिया जाएगा, आपको गाय का मांस खिलाया जाएगा। सो जो जितनी बातें हमने देखी सुनी थी अपने बचपन से लेकर अपनी उम्र तक, वो सब बातें झूठी निकली। हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बल्कि जीवन बदलते हैं। हालेलुया। सो मेरी विनती है सबसे कि आप कभी भी किसी के धोखे में ना आए। आज लोग झूठ बोलकर लोगों को प्रभु से दूर कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने आप को कुर्बान कर दिया, एक ऐसा बलिदान जो समूचे पूरे जगत के लिए हुआ, समूची मानव जाति के लिए हुआ। ऐसा बलिदान आपने न कभी देखा होगा न कभी सुना होगा। हालेलुया। बहुत सारे बलिदान हुए धर्म, जाति, समाज, देश के लिए, लेकिन एक बलिदान जो पूरे संसार के लिए, पूरी मानव जाति के लिए हुआ, सिर्फ वो यीशु मसीह का है। यीशु आपको प्यार करते हैं। जो लोग मेरी गवाही को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप किसी भी जाति या धर्म से, चाहे किसी भी समाज से संबंध क्यों ना रखते हो, लेकिन प्रभु यीशु आपको प्यार करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दें।